बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है और एक एक नंबर से लेके बहुत अधिक नंबर आते हैं। तो हम हिंदी के पेपर में क्लास 10th के, जो कि 12 मार्च को राजस्थान के बच्चों के लिए होने वाला है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट एक एक नंबर वाले, एवज शब्द वाले, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप, कैसा भी समझ लीजिए, 18 प्रश्न एवज शब्द के आएंगे। उनमें से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ बताने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह खां को संगीत की आरंभिक प्रेरणा किससे मिली? प्रश्न नंबर 1 सुन लीजिए। बिस्मिल्लाह खां को संगीत की आरंभिक प्रेरणा किससे मिली? रसूलन बाई और बतूलन बाई, दो बाई थी, एक थी रसूलन बाई, एक थी बतूलन बाई, उससे बिस्मिल्लाह खां को प्रेरणा मिली। हमें अपनी बाई से मिलती है। अगला प्रश्न, हालदार साहेब कस्बे में क्यों रुकते थे? पान खाने के लिए। खाए के पान बनारस वाला, तो हालदार साहब कस्बे में इसलिए रुकते थे पान खाने के लिए। तीसरा प्रश्न, लेखिका को कैसा जीवन पसंद नहीं था? लेखिका को महानगरीय फ्लैट्स में रहना पसंद नहीं था, वो गांव में रहना चाहती थी। यशपाल को जेल क्यों हुई? ये चौथा प्रश्न है साहब। यशपाल को जेल क्यों हुई? क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण। यशपाल है ना, क्रांतिकारी धारा से जुड़ गया, इसलिए उसको जेल हो गई। अगला प्रश्न है, फसल कविता के माध्यम से कवि किनको संदेश देना चाहता है? तो इसके नाम में इसका आंसर छुपा हुआ है। फसल कौन बोता है? किसान, तो किसानों को संदेश देना चाहता है। अगला प्रश्न, गोपियों ने कृष्ण को सच्चे प्रेमी के स्थान पर क्या उपमा दी है? गोपियों ने कृष्ण को सच्चा प्रेमी नहीं कहा, क्या कहा? गुस्से में कुटिल राजनीतिज्ञ, कुटिल राजनीतिज्ञ की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न सातवां, भोलानाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? भोलानाथ ने चूहे के बिल में पानी डाल दिया, ये शरारत उसको महंगी पड़ी। तो चूहे के बिल में पानी डालना। अगला प्रश्न है, गंतोक में श्वेत पताका किस अवसर पर फहराई जाती है? फिर से सुन लो, गंतोक में श्वेत पताका किस अवसर पर फहराई जाती है? शोक के अवसर पर। अब हमारे भी कोई डेथ हो जाती है तो उठाने के दिन श्वेत वस्त्र पहनते, ऐसे ही गंतोक में श्वेत पताका फहराई जाती है शोक के अवसर पर। अगला प्रश्न है, किस नदी में बम फेंककर सैनिक हजारों मछलियां मार देते थे? नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। वहां पर बम फेंक के सैनिक हजारों मछलियों को मार देते थे, अच्छी बात नहीं है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।